तो टोटल वक्फ बोर्ड की आस्ती कितनी है सो बोला मल्ला टोटल वक्फ करी सो आस्ती 1,11,000 एकड़ है हमारे टोटल 1,11,000 जो 1,00,000 एकड़ जगह जो हमारी है उसके अंदर हमारे हाथ में कितनी है बोलो मौलाना 1,11,000 एकड़ के अंदर हमारे हाथ में कितनी रहेंगी बोलो हमारे हाथ में कितनी है वक्फ बोर्ड की है खाली 23,000 एकड़ 80 पर 4,000 पूरा एम्प्लॉयमेंट खाते नहीं क्या की प्रॉब्लम को उनकी एक्नॉलेजमेंट कर लिया गवर्नमेंट एक्वायर कर लिए यानी जद्दोजहद करी रही हमें वो प्रॉपर्टी वैसी करी रियासत कर्नाटक में वक्फ की कुल मिल्कियत 1,11,000 एकड़ है, लेकिन अफसोस के सिर्फ 23,000 एकड़ जमीन ही वक्फ बोर्ड के तहत है। बाकी जमीन नाजायज कब्जों का शिकार हो चुकी है। बेंगलुरु में वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान ने यह बात कही। बेंगलुरु के हजरत हमीद शाह व हजरत मुहिब शाह दरगाह के इहाते में 4 अक्टूबर 2024 को पार्किंग लॉट के लिए संगे बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर BZ ज़मीर अहमद खान के हाथों इस पार्किंग लॉट का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ फरमाई। इस तकरीब में वजीर औकाफ BZ ज़मीर अहमद खान ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वक्फ की जमीन हथियाने वालों, वक्फ की जमीन गबन करने वालों का कभी भला नहीं होगा। वक्फ की जायदादों का गलत इस्तेमाल करने वालों या वक्फ के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश करने वालों का कभी भला नहीं होगा। लिहाजा जिस किसी ने भी वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है वो फौरी तौर पर वक्फ की जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे। इस मौके पर हजरत हमीद शाह व हजरत मुहिब शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर GA बावा ने कहा कि दरगाह के इहाते में 3 मंजिला पार्किंग लॉट तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। आइंदा दिनों में पार्किंग लॉट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शादी महल तामीर करने का भी मंसूबा है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जिम्मेदार हजरत बैठे हुए तशरीफ तमाम आज संगी बुनियाद का काम हुआ है जो हमारे बहुत दिन से एक अरमान थी हमारे बाबा साहब का। लगातार मेरे को 1 साल से ये पार्किंग स्पेस के अंदर संगे बुनियाद करना चाहिए करके लगातार बाबा साहब 1 साल से लगातार मेरे को टाइम मांगते आ रहे थे। वो आज वक्त आ गया जो संगे बुनियाद का काम आज पार्किंग का चला है। पार्किंग वजह से इस वजह से अमीर शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग का जो है बहुत डिमांड है इधर कि पूरा ये कमर्शियल एरिया है मौलाना, ये कमर्शियल एरिया होने की वजह से और बहुत डिमांड था। ये सोच के जो बाबा साहब ने फैसला करके जो पार्किंग का जो किया है वो बहुत अच्छा काम है। इसके अंदर रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होती। अभी हाल ही के अंदर हमने 1,20,000 कुछ महीने कुछ जो पार्किंग का छोटी सी पार्किंग के अंदर 1,20,000 रहा। अभी ये पार्किंग बनाने के बाद मेरे ख्याल से लगता है इसका 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाता पार्किंग का। जो अभी 1,20,000 है हो सकता है 4 लाख 5 लाख यानी सालाना जो है अभी 12 लाख या 13 लाख रुपए सालाना आ रहा। अभी ये पार्किंग होने से क्या होता है रेवेन्यू भी अमीर शाह कॉम्प्लेक्स को ज्यादा होके ये होता है कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आती है। उसके साथ में बाबा साहब को एक आजीजाना गुजारिश और रिक्वेस्ट है, ये सेंट्रल पॉइंट के अंदर है ये अमीर शाह कॉम्प्लेक्स जो है अब इतनी बड़ी पार्किंग लॉट बना रहे, उसके साथ में ऑडिटोरियम बनाना करें। ऑडिटोरियम बनाने से अच्छा है एक शादी माल बनाने, ऑडिटोरियम सब जगह है अभी, एक शादी माल बना देंगे उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। मेरा एक सजेशन है ಇಲ್ಲ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೀವು। ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೀತಾ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ। ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ। ಆ ಚೇರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ನೀವು ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು। उसके साथ साथ में अमीर शाह कॉम्प्लेक्स का जो है बाबा साहब मेरे ख्याल से दूसरा टर्म है। बाबा साहब पहले 3 साल रह चुके हैं, उसके बाद नई एक्सटेंशन कराया, ये तीसरा टर्म बाबा साहब का दूसरा टर्म एडमिनिस्ट्रेटर होके ये काम करे। इसके पहले प्रेसिडेंट होके काम कर रहे थे, अभी वक्फ बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके अभी बाबा साहब खिदमत कर रहे। इधर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की वजह क्या इनका खिदमत देख के बाबा साहब जो पहले जो प्रेसिडेंट होके उनके साथ एक टीम लेके जो काम किए अमीर शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला जो रेंट आता था सालाना रेंट आता था 80 पर 8 लाख रुपए आता था। जब बाबा साहब आने के बाद उसका रेंट 3 गुना बढ़ गया। ITA कॉलेज आया, गर्ल्स हॉस्टल आया, ब्लड कैंप आया, उसके साथ में डायलिसिस सेंटर भी चल रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अभी डायलिसिस का रुका है। इंशाल्लाह में दिन फ्री था सर डायलिसिस सेंटर गवर्नमेंट से था वो
गवर्नमेंट साहब को टेक्निकल प्रॉब्लम बीजेपी हुकूमत में टेक्निकल प्रॉब्लम हो को वो क्या हुआ बंद हुआ। ऑलरेडी मैं दिनेश गुंडे से भी बात कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह हम तुम मिलकर बात करके वो डायलिसिस ओपन करने से क्या होता है बहुत से गरीब को फायदा होता है। खासकर मेरे हल्के के अंदर चामराजपेट हल्के के बहुत से पेशेंट आते थे बोलना फ्री डायलिसिस सेंटर, मतलब आज एक डायलिसिस कराना बोले तो 1300-1400 मिनिमम होता, तो एक गरीब को एक फायदा होता है डायलिसिस सेंटर कराना। इंशाल्लाह मैं करा तो कर कहते हुए बाबा साहब की जैसा अभी वक्फ बोर्ड का अल्लाह मियां ने मेरे को मौका दे के वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी जो बैठे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स का भरपूर मेरे से साथ होने की वजह से हर जगह हमें वक्फ अदालत कर को करलेकारी मस्जिद साहब तो भी मालूम रहेगा, वक्फ अदालत कर को करलेकारी जहां जहां वक्फ अदालत हमें करलेकारी मौलाना वहां सक्सीड हो रहा। पहले हमें ट्रेल बेसिक के अंदर एक वक्फ अदालत करे बेलगाम के अंदर, हमारे जो मसले थे 10-15 साल से वो एक वक्फ अदालत बेलगाम में करने की वजह से क्या हो गए 70% वो मसले हल हुए। वो हल होने की वजह से क्या करे ये वक्फ अदालत करने से हमें एक फायदा होता अगर हमें क्या करे पूरे स्टेट के अंदर पूरे वक्फ अदालत कर ले को 9 स्टेट हमें कंप्लीट करे। हाल ही के अंदर हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग, कारवार, करको बाद में परसों यादगिरी, गुलबर्गा करे मौलाना। एक छोटी सी मिसाल अब बिदर के अंदर टोटल हमारे हक पत्र जो थे कम से कम 15 साल से मजीद भाई हक पत्र बहुत सालों से पेंडिंग थे, बहुत सालों से हक पत्र पेंडिंग थे। वो हमें जैसा वक्फ अदालत कर को अनाउंस करे जैसा वक्फ अदालत अनाउंस करें क्या कर दे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले 60% खाते दे दले हमने रेडी कर ली। जिस दिन हमें वक्फ का अदालत शुरू करी उस दिन हैंड ओवर हमने लगा को वक्फ ऑफिसर साहब कल का दिन छपना 67 खाते दे लेकर बोले। जैसा दूसरे दिन क्या करते हैं वक्फ अदालत करने के बाद हमें क्या करते हैं ऑफिशियल मीटिंग करती है, जैसा कंसल्ट डिपार्टमेंट डीसी, एसी, तहसीलदार, म्यूनिसिपालिटी, आरडीपीआर तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग करके वहां क्या करते हैं हमारे जो है डेडलाइन दिन को 1 महीने का डेडलाइन देती। जैसा हमने डीसी की मीटिंग रखी उसी दिन मौलाना म्यूनिसिपालिटी वाले 70% खाते दे दले 70% ऐसा हमें वक्फ अदालत करने के बाद टोटल मेरे ख्याल से 800 चिल्लर खाते बने और फ्लैग ऑफ बोलती खाते होने के बाद फ्लैग ऑफ कम से कम 500 फ्लैग ऑफ हुए। एनक्रोचमेंट खाली एक की मिसाल में बोलो सो हमारे बिदर के अंदर 14 एनक्रोचमेंट हुए थे, 14 के अंदर 4 एनक्रोचमेंट खाली कर दिए। हमें खाली वक्फ अदालत कर को डीसी की मीटिंग करके चुप बैठ रही हमें। उसके बाद क्या करिए जो डेडलाइन देती ना 1 महीने का उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करिए हमें पूरे स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़ जाको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपडेट लेनी क्या क्या हुआ अगर को वैसा वो करने को जाने से वक्फ बोर्ड का बहुत फायदा हो रहा। उसके साथ साथ में क्या होगा इंकरेजमेंट हमारी हुकूमत ये हमारी मेरे अल्लाह मियां मंजूर जवाबदारी देने के बाद हमारे अमीर पाशा चेयरमैन बनने के बाद कम से कम में 900 इंकरेजमेंट जो होती ना जगह हमें वापस ले ले कोई। मैं बोलने का इसका मकसद क्या है ये वक्फ बोर्ड की जगह ये अल्लाह हर जगह जाको हम एक ही जगह बात बोलो उसमें ये आस्ती मेरी नहीं तुम्हारी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की आस्ती किसकी है अल्लाह की आस्ती। आदमी वक्फ कई के वास्ते करता है उनके रिश्तेदार होते हुए भी वक्फ की करता हमारे कौम को फायदा पहुंचने कर को पड़ता। अब कौन की एक जगह एनक्रोचमेंट करने को बैठे समझो वक्फ बोर्ड के अंदर है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी में बैठा तो हमें क्या ऐसा चुप बैठ जाती हमें उसे जद्दोजहद करती ना कोशिश करती जद्दोजहद करती कोर्ट को जाती सुप्रीम कोर्ट को जाती क्या की करके हमें क्या करती वो प्रॉपर्टी वापस हासिल लेने के वास्ते जद्दोजहद कोशिश करती। ये अल्लाह की आस्ती की नहीं कर रही हमें, अल्लाह की प्रॉपर्टी है अल्लाह के पास जाको हशर के अंदर जाको जवाब देना पड़ता। आज जुने कौन की एक जना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा हमने मालूम हो को भाई ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा करो मालूम हो को भी हमें चुप बैठे तो उसकी भी हमने वताज गुना हमारे पर भी। तो वक्फ बोर्ड की जो है वो अल्लाह की आस्ती आज जैसा कि अमित शाह कमलेश मौलाना हर जगह जाकर मैं वो बोलूँ मौलाना वक्फ बोर्ड की आस्ती करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले तो टोटल वक्फ बोर्ड की आस्ती कितनी है बोला मौलाना टोटल वक्फ करी सो आस्ती 1,11,000 एकड़ है हमारे टोटल 1,11,000। अदना में क्या है थोड़ा कंफ्यूजन है ये कहीं की इतनी बड़ी जगह इतनी आस्ती जो है ये गवर्नमेंट से दी हुई आस्ती को गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड के अंदर हमें 1 इंच भी जगह लेको रही 1 इंच भी जगह लेको रही हमने जो गवर्नमेंट से को से लेको ही हमें खबरस्ताना को जगह को लेको खबरस्ताना को तो गवर्नमेंट सबको दिले करी मशान को दिले करी क्रिश्चियन समाज को दिले करी तो वैसा हमें वो वक्फ बोर्ड को मशान को जैसे ईदगाह का छोड़ को हमें गवर्नमेंट के 1 इंच भी हमें लेको नहीं करेक्ट हमें प्रॉपर्टी को जो 1,00,000 एकड़ जगह जो हमारी है उसके अंदर हमारे हाथ में कितनी है बोलो मौलाना 1,11,000 एकड़ के अंदर हमारे हाथ में कितनी रहेंगी बोलो हमारे हाथ में कितनी है वक्फ बोर्ड की है खाली 23,000 एकड़ 80,000 पूरा एम्प्लॉयमेंट खाते नहीं क्या की प्रॉब्लम को उनकी एम्प्लॉयमेंट कर लिया गवर्नमेंट एक्वायर कर लिए यानी जद्दोजहद करी हमें वो प्रॉपर्टी वैसी करी करेक्ट हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें आज गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती
हमें बराबर यूटिलाइज कर दो वक्फ बोर्ड की तरफ, जैसे कि अमित शाह कॉम्प्लेक्स का जो 80 पर 8 लाख रुपए भाड़ा आता था, बाबा साहब आने के बाद 3 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख का। वजह क्या है बाबा साहब को, मैंने बाबा साहब एक ही चेक बोलती म्हणजे चेयरमैन नको, एमएलसी नको, म्हणजे अल्लाह मियाँ म्हणजे क्या कि डिपार्टमेंट के अंदर था, कहाँ की एक मेरे से गलती हो सकती, अल्लाह मियाँ म्हणजे एक मौका दिया कौम की खिदमत करने का, म्हणजे एक इदारा तुम्हें देखो ही, म्हणजे वो तुम्हें इदारे के अंदर म्हणजे वहाँ खिदमत करने का तुम्हें मौका दियो, मेरे पिछले क्या की एक जरा गलतियां हुई सो वो गलतियां हम धुला लेते हूँ, क्या तो कर जद्दोजहद कर को मैं इदारे को बढ़ाना चाहता हूँ बोल को 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख को लेकर ऐसे इदारे हमें तमाम इदारे ऐसा डेवलप करने लगे तो आज हमारे में गरीबी मुसलमानों में नहीं रहती। वक्फ की करता आदमी कौम को फायदा हम देख कर ना, उनके भी रिश्तेदार रहती, उनकी बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, उनके अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती, तो भी वक्फ की करता कौम को हमारे फायदा पहुंचे। ये नहीं कहकर को कौन की खाले को कौन की मजा करो कर को, ये मैं बोलता हूँ वक्फ की प्रॉपर्टी में खाना तो दूर की बात, अगर सूचा तूने कीड़े पड़ को मरता हूँ, सूचा तूने इसके अंदर लालच कर को ये वक्फ की यहाँ करे तो मुझे फायदा होता, अगर उन्हें सूचा तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता। मेरी आवाम से एक आजीजा ना गुजारिश, वक्फ का जहां जहां है तुम्हारा भी फर्ज बनता, खाली मिनिस्टर का ये नहीं है जवाबदारी नहीं, चेयरमैन की जवाबदारी नहीं, मेंबर की जवाबदारी नहीं, तुम्हारी लोगों की जवाबदारी पड़ता। कौन तो भी क्या तुम वक्फ बोर्ड के अंदर एनक्रोच कर ले, उन्हें खाले को बैठा तुमने अगर तुम्हारा जहीन में आया तो उसे लकाक हमने इंटीमेशन देखो, तुम्हें उसे खाली कराने को वक्फ बोर्ड को दिलाने की जद्दोजहद कोशिश करना कर को ये कहते हुए समय बाबा साहब को दिल की गहराई से एज ए मिनिस्टर नहीं बाबा ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಆಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಉರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆಗಳು ಈ ತರ ಭಾವನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ। ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಆಸೆ ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಖತಮ್ करता हूं। ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಬಿನ್ ಶಾ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಆದರೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಇದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು। ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜನಾಬ್ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜನಾಬ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ। ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು 3 ಫ್ಲೋರು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಾಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ। ಈಗ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ITI ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ। ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಹಿಬ್ ಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್। ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು VK ಓಬದಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। इंशाल्लाह ये 2 फ्लोर का अंडरग्राउंड शॉर्टली
ನಾನು ಬೇಗ ವಿದಿನ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಭಗವಂತನಂತ ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇವೆ. सर हॉस्टल खाली ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಸರ್. हॉस्टल में अभी 150 स्टूडेंट्स है, जागा नहीं उधर. 100 मेंबर्स फ्री है, 51 मेंबर्स पेड. पेड मीन्स नो रेंट, ओनली फूड. 4,000 किधर भी नहीं मिलते. दूसरा जगह में हॉस्टल में मिनिमम 8,000 लेते, इधर ओनली 4,000 अंदर ओनली खाने का. दैट इज फॉर 50 स्टूडेंट्स. एक सिंगल सीट पे अभी लोग बहुत इधर डिमांड है, लोग आते हैं, जागा नहीं, ऐसा है. जरा लोग खाली है बोलते हैं, क्या करना.